Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे एक्चुअली में कई सारे बच्चे जो ओपी एंड बीडी के एस्पिरेंट्स हैं उनका यहाँ पे कॉमन डाउट था। कई सारे मैसेजेस और मेल्स पड़े हुए थे मेरे पास, काफ़ी पहले के भी हैं। एंड अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ी कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसे कुछ बच्चों का तो डाउट था कि सर ओपी बीडी कैडर पूरा फुल है क्या, उसमें कोई वैकेंसीज़ हैं या नहीं है, जो भी है। तो एज़ ऑफ नाउ वैकेंसीज़ तो हैं, अगर आप देखोगे कुछ वैकेंसीज़ हैं। और एक्चुअली यहाँ पे 2-3 सिनेरियो हैं ओपीबीडी कैडर में। अभी तक जो पिछला वाला 2023 का रिक्रूटमेंट था, उसकी कोई वेटिंग लिस्ट के ऊपर अपडेट नहीं है। और मतलब वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसके ऊपर भी कोई अपडेट नहीं है। तो ये अभी बिल्कुल मतलब ज़रूरी है डीएफसीसीआईएल के लिए कि आपको रिज़ल्ट देके फाइनल 6 मंथ के ऊपर हो गए हैं। एंड इट इज़ मोर देन 6 मंथ्स, आपने कोई अभी तक अपडेट नहीं दिया कि वेटिंग लिस्ट आएगी भी या नहीं आएगी। तो जो पीछे के बच्चे पड़े हुए हैं ना, उनको एक ना एक उम्मीद लगी है, जिसका 1 नंबर कम है या 0.5 मार्क्स कम है, तो उनको कहीं न कहीं उम्मीद है और इस चक्कर में वो उससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एटलीस्ट एक अपडेट तो देना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। अगर वेटिंग लिस्ट उन्हें देनी है तो विदिन 6-7 मंथ दे देनी चाहिए। या फिर उनको एक एटलीस्ट एक स्टांस, अगर उन्हें ये है कि हम फाइनल रिजल्ट के 1 साल के अंदर देंगे, अगर ऐसा कुछ है तो जो भी उनका स्टांस है आई गेस उनको क्लियर कर देना चाहिए। एंड क्योंकि अभी जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आया है उसमें भी एग्जीक्यूटिव ओपीबीडी की कोई वैकेंसी है नहीं, एमटीएस की वैकेंसी है और आई गेस सिविल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है और मैकेनिकल की भी है आई गेस, और फिर जूनियर मैनेजर फाइनेंस की वैकेंसी है, राइट। तो वैसे तो जो मोस्ट सॉर्ट वैकेंसी होती है वो ओपीबीडी की होती है। तो इसके मतलब जो भी स्टंस है वो क्लियर करना चाहिए यहाँ पे डीएफसीसीआईएल को। और ये एक का आपका आरटीआई का रिप्लाई है, एक बच्चे ने ही मुझे शेयर किया था। 28 अक्टूबर 2024 का ये रिप्लाई है, जिसमें कि इस बच्चे ने यहाँ पे वैकेंट पोस्ट की लिस्ट पूछी हुई थी। वो भी अगेन ये आरटीआई डालने का उसका मेन मोटो था कि यहाँ उसे वेटिंग लिस्ट का कुछ ना कुछ, की वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, कहाँ पे क्या वैकेंसीज हैं, उसकी डिटेल मिल जाए, है ना। तो वडोदरा, मुंबई नॉर्थ, अहमदाबाद, टुंडला, प्रयागराज वेस्ट, नोएडा और मेरठ, इन जगह पे उस बच्चे ने वैकेंसीज़ की पोजीशन मांगी थी। तो यहाँ पे इन्होंने जो रिप्लाई आया है वो है कि एज़ ऑफ नाउ बोले तो अक्टूबर की ये सिचुएशन है ना। अक्टूबर में जो भी उनके पास सिचुएशन थी कि 110 वैकेंसीज़ जो हैं वो सीनियर एग्जीक्यूटिव ई1 और ई0 क्लस्टर में है। ई0 में आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है बेसिकली, और सीनियर एग्जीक्यूटिव पे प्रमोशन होके जो है बच्चे जाते हैं, या फिर इनको कहीं न कहीं वो वाले जो स्टार्टिंग में तो कई सारे डेपुटेशन बेसिस पे इन्होंने लिए हुए थे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को, और एग्जीक्यूटिव भी कई सारे डेपुटेशन पे थे। बट 2021 और 23 के आसपास जो ये रिक्रूटमेंट हुए हैं उससे कई सारे बच्चे यहाँ सीनियर एग्जीक्यूटिव पे भी पहुँचने वाले भी होंगे। तो ये कहानी है कुल मिलाकर के कि अभी 110 वैकेंसीज़ हैं। अब याद रखिएगा ये एग्जीक्यूटिव अकेले में नहीं है। और इसके अलावा इन्होंने वैकेंट लिस्ट की पोजीशन जो है वो अभी क्लियर नहीं की है ये फील्ड यूनिट्स में। क्योंकि फील्ड यूनिट में इन्होंने बोला कि 1 अक्टूबर 2024 को यहाँ सैंक्शन स्ट्रेंथ का रिपोजिशन हुआ है, और ये आरटीआई दाखिल की गई थी 6 अक्टूबर को। तो इतना हो सकता है इनके पास में डिटेल ना हो। तो अब एज़ ऑफ नाउ हम देखते हैं, तो आज 23 फ़ैब है, तो हम अभी क्या है एक लेटेस्ट आरटीआई डालेंगे, जिसमें कि सारे के सारे जो फील्ड यूनिट्स हैं उनमें क्या पोजीशन है एज़ ऑफ नाउ ओपीबीडी कैडर की, वो उसका हमें अगर आइडिया मिल पाता है तो देखते हैं। बाकी आई गेस सबसे इम्पोर्टेंट जो इस टाइम पे है वो आपकी एटलीस्ट जो वेटिंग लिस्ट वाला आपका सीन है उसे क्लियर करें, है ना? डीएफसीसीआईएल के लिए। बाकी जो भी इसके बारे में अपडेट्स होती हैं वो मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, जो भी मैं पोस्ट करता हूँ। बिकॉज़ हर चीज़ में, छोटी-छोटी चीज़ में ये वीडियोज़ बनाना इतना पॉसिबल होता नहीं है। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करें। टेलीग्राम का जो यूज़र नेम है चैनल का वो ये है Panacea-Edu, ठीक है? ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे और एक्स पे, x.com दैट इज़ योर ट्विटर, है ना? जो आपका अर्लियर ट्विटर हुआ करता था, इस पे भी आप मुझसे जुड़ के रहें, सो दैट हम जो भी आगे चीज़ें करते हैं, उससे आप वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए, है ना? बिकॉज़ वीडियोज़ में हर टाइम मैं वीडियोज़ तो नहीं बनाता हूँ, आपको पता भी है। मैं ऐसे इश्यूज़ पे ज़्यादा वीडियोज़ बनाना प्रेफ़र नहीं करता हूँ, जो भी एजुकेशनल वीडियोज़ होती हैं, वही बनाना मैं प्रेफ़र करता हूँ। फिलहाल अब इस सेशन को यहीं एंड करता हूँ। अगर कोई डाउट वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक को जॉइन करके टेलीग्राम पे आप डाल सकते हो अपना, है ना? या फिर कमेंट सेक्शन में डालना हो वहाँ भी डाल देना, कोई इश्यू नहीं है। फिलहाल इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर एंड बाय बाय।